कि 7-8 डॉक्टर उसके कब्जे में आए, गिरफ्तार किए गए और फिर कहा गया कि ये डॉक्टर हैं या आतंकी। जिन लोगों की जान गई है उनके अहले खाना को हम ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनमें हिंदू मुस्लिम नहीं, सारे लोग जो यहाँ पे थे उनकी जान गई है। लेकिन पूछताछ का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के यहाँ अगर हमने आपसे पूछ लिया तो आप टेररिस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। तो पूछताछ चल रही, मैंने वही कहा कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। क्या देखिए, पाकिस्तान की नीयत तो हम सब जानते हैं, वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस जाल में कैसे फंस जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी लैब्स पे भी बात होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए वो करने वाले लोग के इरादे क्या आप हैं, उनके मन में ये बात क्यों आती है? यहाँ रह रहे हैं, सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं, भारत तरक्की भी कर रहा है, कश्मीर में भी और यहाँ पर भी। आप यहीं पे पढ़ के डॉक्टर बने हो, उसके बाद में देखिए आप ऐसा इस है, रास्ते आप चिकित्सा कर सकते थे, आप बेहतर ओहदे पे पहुंच गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूँ शिवेंद्र गौड़। और आजकल एक बहुत ज्यादा चर्चा है, खास तौर से डॉक्टर की हर तरफ, और वो इसलिए है क्योंकि ये पीछे जो साइट आप देख रहे हैं ना, ये साइट जिस वजह से बंद है, उसमें एक डॉक्टर ने ही एक बड़ा ब्लास्ट किया और फिर एक सीरीज चली डॉक्टर्स की, जो कि इतनी बड़ी सीरीज चली कि 7-8 डॉक्टर उसके कब्जे में आए, गिरफ्तार किए गए और फिर कहा गया कि ये डॉक्टर हैं या आतंकी। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर मुमताज़ रिजवी साहब, जब ये आप सुनते होंगे तो बड़ा तकलीफ होती होगी किस तरह का समाज में संदेश जा रहा है। एक कहा जा रहा है कि वाइट कॉलर टेररिज्म ये आ गया है। आप भी डॉक्टर हैं, हालांकि आप पीएचडी हैं डीडीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले इस पे क्या प्रतिक्रिया है, और ये वाइट कॉलर को जिस तरीके से एक नया तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अब नए तरीके से देखने में आया, क्या बोलेंगे? देखिए सबसे पहले मैं अफसोस जाहिर करता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और पूरा मुल्क इस वक्त सदमे में है। जिन लोगों की जान गई है उनके अहले खाना को हम ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनमें हिंदू मुस्लिम नहीं, सारे लोग जो यहाँ पे थे उनकी जान गई है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वह तो एक तो ये है। दूसरी बात, ये जो आपने वाइट कॉलर की बात कही, तो पहले इंजीनियर और इस तरीके के नाम भी आते रहे हैं। तो देखिए, ब्रेन वॉश किसी का भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये लोग कैसे आए, क्या इनका मोटिव था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सब नाम नहीं आया है। अभी इसका पता नहीं चल पाया है कि ये किससे कनेक्ट हैं। अभी ये भी नहीं पता चल सका है कि ये पाकिस्तान से लिंक अप हैं या हिंदुस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन लोग हैं। अभी इसकी जांच चल रही, तहकीकात चल रही है, और उसमें ये पता चलेगा कि वाइट कॉलर ये डॉक्टर्स वगैरह का कैसे इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी जिस तरह से कार्रवाई कर रही हैं, और जिस तरह कश्मीर में आज जमात इस्लामी के कई लोगों के घर को छापे मारे गए हैं, गिरफ्तारी में की, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, तो अभी हालांकि वो उनको एक तरीके से गिरफ्तार नहीं, देखिए वही प्रोसेस है, प्रोसेस वही है कि भी पूछताछ, देखिए शक की बुनियाद पे हमसे भी पूछताछ की जा सकती है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उनको लगता है अगर सिक्योरिटी के मामले में कर ली जाए पूछताछ, लेकिन पूछताछ का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के यहाँ अगर हमने आपसे पूछ लिया तो आप टेररिस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। तो पूछताछ चल रही, मैंने वही कहा कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। क्या देखिए, पाकिस्तान की नीयत तो हम सब जानते हैं, वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस जाल में कैसे फंस जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी लैब्स पे भी बात होनी चाहिए। नोटबंदी की गई तो कहा गया कि साहब ये आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। फिर इसके बाद 370 ख़त्म किया गया कि साहब अब बिल्कुल से ये टेररिज्म ख़त्म हो गया। लेकिन हमने देखा कि पुलवामा भी हुआ, हमने देखा कि पहलगाम भी हुआ, यहाँ भी हमने देखा कितने बड़ी तादाद में जो है 2900 किलोग्राम बता रहे हैं कि धमाका खेज मादा कैसे यहाँ तक पहुँच जाता है। अब ये सवाल, अब देखिए मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासी सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम लोग ये बार बार पूछ रहे हैं। वही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जब अपोजिशन में थे तब क्या कहते थे, आपको याद है कि जब सरहदें कमज़ोर होती हैं तब धमाके होते हैं। तो आप क्या मानते हो, सरकार मोदी की फेलियर मान रहा है सर? नहीं, हम क्या मान रहे हैं, आप खुद ही बताइए। नहीं, आपको क्या, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चूक है, बहुत बड़ी चूक है। और जो जिस तरह से आज जांच, भाई हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है, खुफिया एजेंसी हैं, तमाम एजेंसीज हैं, बार बार ये चूक, भाई इतना बड़ा धमाका खेज मादा आया कैसे। फिर दूसरी चीज़ है कि बगैर कंफर्म किए न्यूज़ भी चला दी जाती है। फरीदाबाद में अभी बताया जा रहा था कि आरडीएक्स वहाँ पे
लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नहीं, RDX नहीं था। RDX नहीं है, विस्फोटक है। विस्फोट तो है ही ना। बने विस्फोटक और है। उसी तरह के विस्फोटक से यहाँ मैं पर जाने गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें भाई आया कैसे, कैसे पहुंच जाता है, क्या हो जाता है, ये सब चीजों पे बहुत गहरी बिल्कुल, नजर। ये सुरक्षा की बात है कि कैसे आया, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए जो मैं आप कह आपको रहे हो ना बता दूं, देखिए कि वो करने वाले लोग, के इरादे क्या हैं, आप उनके मन में ये बात क्यों आती है? यहाँ रह रहे हैं, सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं, भारत तरक्की भी कर रहा है, कश्मीर में भी और यहाँ पर भी। आप यहीं पे पढ़ के डॉक्टर बने हो, उसके बाद में देखिए आप ऐसा इस है, रास्ते आप चिकित्सा कर सकते थे, आप बेहतर ओहदे पे पहुंच गए थे, देखिए ऐसा मानव सेवा करनी चाहिए थी, आपने ये रास्ता अरे अपना लिया। सुन लीजिए, देखिए व्हाइट कॉलर के इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों का नहीं हुआ, जो हमारे सरकारी दफ्तरों में पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़े गए, याद है आपको? हाँ, वो भी है। उसमें कितने, तो वो भी तो व्हाइट कॉलर ही कहे जाएंगे ना, जो हाँ। गवर्नमेंट जॉब में है और डिफेंस के जॉब में है, तो जो व्हाइट कॉलर सबके उसमें आता तो है। वही कह रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल होता है, ये लालच में आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी अब जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, कैसे इनको ट्रैप में लिया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया, ये मजहबी मामला है या तजारती मामला है या मुल्कों की लड़ाई का मामला है क्या ये, तो जब जांच होगी। आपको क्या लगता है कि इसको किस नजरिए से देखता है? देखिए ऐसा है, टेररिज्म तो पूरी दुनिया में है, इसमें दो राय नहीं है, वो तो है ही है। यहाँ धमाका हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी धमाका हुआ है। दोनों धमाके को एक नजर से नहीं, हम एक नज़र से नहीं देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दहशतगर्दी तो वहाँ भी हुई, तो धमाके तो हो ही रहे हैं, तो कोई ना कोई तो अंजाम दे ही रहा है। अब ये जो एजेंसियां हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि एक सही चीज को पकड़ें। एजेंसियां जो हैं वो निकालेंगी, बिल्कुल निकालेंगी क्या इसकी तह में क्या है। लेकिन आपने डॉक्टर मुमताज जी के जवाब सुने, उनके तर्क सुने, आप इन तर्कों को कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कैमरा के पीछे इमरान के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.